हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कल्चरल वेरिएशन इन परसेप्शन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कल्चरल वेरिएशन इन द परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, किस तरह ब्यूटी को परसीव किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कल्चर वेरी करता है ब्यूटी के परसेप्शन के लिए। ठीक है, तो कल्चरल वेरिएशन इन द परसेप्शन ऑफ ब्यूटी हाईलाइट किस तरह अलग सोसाइटी, डाइवर्स सोसाइटी इंटरप्रेट करती है एंड वैल्यू एस्थेटिक क्वालिटीज़, कहाँ पे, पीपल पे, ऑब्जेक्ट पे एंड एनवायरनमेंट पे। ठीक है, दीज परसेप्शंस, ये जो परसेप्शंस है, ये परसेप्शंस किस तरह आई है, ये कब परसेप्शन किस तरह बनी है, बाय हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, सोशल नॉर्म्स, कुछ रिलीजियस बिलीफ से, कुछ जोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस से, contributing to the rich tapestry of aesthetic preference worldwide। तो कल्चरल वेरिएशंस है इन द परसेप्शन ऑफ द ब्यूटी। जो कल्चरल वेरिएशंस हमें देखने को मिल रही है ब्यूटी के पर्सपेक्टिव से, तो वो क्या क्या है ज़रा देखते हैं। द फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। एंशियंट एंड ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स। एंशियंट सिविलाइजेशंस की जब हम बात करते हैं दैट इज इजिप्ट, ग्रीस, चाइना। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था एस्थेटिक आइडियल्स। ठीक है, जिसने रिफ्लेक्ट क्या किया, रिफ्लेक्टेड इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो, एंशिएंट सिविलाइजेशंस हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने डेवलप किया क्या, एस्थेटिक आइडियल्स। किसके फॉर्म में हमें देखने को मिला, आर्ट के थ्रू, आर्किटेक्चर के थ्रू, कुछ उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस थे, उसके थ्रू हमें एस्थेटिक वैल्यूज़ हमें देखने को मिले थे। ट्रेडिशनल एस्थेटिक एम्फोसाइज, जब हम ट्रेडिशनल एस्थेटिक की बात करते हैं वो ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, सिमेट्री पे करते थे, प्रोपोर्शंस, हार्मनी। ये सारी चीज़ें क्या सिंबलाइज करती है, कल्चर वैल्यूज़, हमारे कल्चर के क्या वैल्यूज़ है, हमारी स्पिरिचुअली बिलीव्स क्या है, और सोसाइटी पे क्या हायरार्की आ रही है उस वो। ठीक है, फिर आता है मेडिवल एंड रिनाइसेंस एस्थेटिक्स। मेडिवल यूरोप वैल्यूज़ रिलीजियस सिम्बलिज्म। जब हम मेडिवल यूरोप की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू कैसे करते थे, रिलीजियस सिम्बोलिज्म को, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस मतलब दूसरी दुनिया पे ही चले जाना, एंड डिवाइन ब्यूटी इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द रिनाइसेंस सेलिब्रेटेड ह्यूमैनिज्म, रियलिज्म एंड आइडलाइज्ड ब्यूटी इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल एंटिक्विटी इन्फ्लुएंसिंग वेस्टर्न एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स। फिर है हमारा डाइवर्सिटी इन विजुअल एंड फिजिकल ब्यूटी। फर्स्ट इज फेशियल फीचर्स एंड बॉडी इमेज। फेशियल फीचर्स होती हैं जो इंसान के, जो हमारा स्किन का टोन होता है या बॉडी के जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो वेरी करते हैं, राइट। वेरी इन परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस अक्रॉस कल्चर। तो डिफरेंट कल्चर के हिसाब से अट्रैक्टिवनेस अलग हो जाती है, जो कि बेस्ड होती है आपके फेशियल फीचर्स पे, आपका स्किन का टोन क्या है और बॉडी के प्रोपोर्शंस कैसे हैं, मतलब आपकी बॉडी किस तरह है, स्ट्रक्चर कैसा है। कल्चरल ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स बहुत जगह पे क्या है, प्रायोरिटाइज किए गए हैं किस कौन से ट्रेड को, कि क्लियर स्किन अच्छी मानी जाती है, फेशियल की सिमेट्री होनी चाहिए प्रॉपर, वो कहते हैं ना नैन नक्श जैसे बोलते हैं, अब अच्छे होने चाहिए, बॉडी की शेप अच्छी होनी चाहिए, गुड हेयर टेक्सचर, इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल आइडियल्स एंड मीडिया रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, बाय लोकल जो आइडियल्स है उससे और मीडिया जो रिप्रेजेंट करती है उससे। फिर आता है हमारे पास फैशन एंड ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस। फैशन एंड ग्रूमिंग तो सबको ही पता होगा इसके बारे में। तो फैशन ट्रेंड्स जो है, या फिर जो हेयर स्टाइल्स है, या फिर जो ग्रूमिंग के प्रैक्टिसेस है, ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ये हमारे कल्चरल एस्थेटिक्स के बारे में बताते हैं कि किस तरह फैशन है, या फिर जो हम हेयर स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, या जिस तरह हम ग्रूमिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, कल्चरल एस्थेटिक्स के रिफ्लेक्ट कर रही है। हमारा मतलब सोसाइटी पे क्या स्टेटस है वो, और जनरेशनल इन्फ्लुएंसेस, जो जनरेशन बाई जनरेशन इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। जब ट्रेडिशनल अटायर, ज्वेलरी, बॉडी एडॉर्नमेंट्स की बात करते हैं, या डेकोरेटिव आर्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या है, जब ट्रेडिशनल अटायर आप पहनते हो, या फिर ऑर्नामेंट्स पहनते हो, या फिर डेकोरेटिव चीज़ें पहनते हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या एक्सप्रेस करती है, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्रेस करती हैं आपके कल्चर की आइडेंटिटी को और एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज़ को। तो इट इज़ रिलेटेड टू कल्चरल आइडेंटिटीज़। ठीक है, फिर आता है सिम्बोलिज्म एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। क्या है, सिम्बोलिज्म एंड
स्पिरिचुअल ब्यूटी, जिसका पॉइंट क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग्स पहले देखते हैं। सिंबल्स, कलर्स, मोटिव्स carry cultural meanings and aesthetic significance in art, textile and decorative arts। तो हम ये जो आर्ट देखते हैं या फिर टेक्सटाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो डेकोरेटिव आर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो सिंबल्स है, कलर्स है, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल मीनिंग्स ये कैरी करते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स को। कल्चरल सिंबल्स एम्बॉडी हिस्टोरिकल नरेटिव्स। अगर हम कल्चरल सिंबल्स की बात करते हैं तो कल्चर सिंबल्स क्या है, कल्चरल सिंबल्स हिस्टोरिकल नरेटिव्स के बारे बताता है। स्पिरिचुअल बिलीव्स क्या है, स्पिरिचुअल आपके रिचुअल्स क्या है, ये इन्फ्लुएंस करता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस एंड एस्थेटिक इंटरप्रिटेशंस को। फिर आता है हमारे पास स्पिरिचुअल एंड ट्रांसेंडेंट ब्यूटी। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, अगर स्पिरिचुअली की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, इनर ब्यूटी की हम बात कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एम्फसाइज किसे एम्फसाइज करते हैं, इनर ब्यूटी के बारे में बोलता है। मॉरल वैल्यूज, मॉरल वर्च्यूज एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एज फॉर्म ऑफ एस्थेटिक परफेक्शन। तो एस्थेटिक परफेक्शन अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो क्या है, इनर ब्यूटी, मॉरल वर्च्यूज एंड स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट। Sacred architecture, religious art and sacred landscapes evoke awe, reverence and spiritual transcendence through aesthetic experiences। तो ये जो sacred जगहों पे आप जाते हो, ये आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स आप देखते हो या फिर रिलीजियस आर्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअल के साथ जोड़ने की कोशिश करती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें से आप मतलब एस्थेटिकल एक्सपीरियंस कहाँ से लेते हो, ये सारी चीज़ों से आपको एस्थेटिकल एक्सपीरियंस मिलता है। देन वी हैव रीजनल एंड जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस। रीजनल एंड जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, दैट इज़ एनवायरमेंटल एस्थेटिक्स। नेचुरल लैंडस्केप, ठीक है, क्लाइमेट या फिर जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, किसके किसके, नेचुरल लैंडस्केप, क्लाइमेट की बात करें या फिर जोग्राफिकल, जो उसके जोग्राफी के हिसाब से जो भी फीचर्स हैं उसके, ठीक है, इंस्पायर रीजनल एस्थेटिक एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। तो ये सारी चीज़ें क्या इंस्पायर करती है, एक रीजन की एस्थेटिक के बारे में बता रही है, ठीक है, उसको इंस्पायर कर रही है, और एनवायरमेंटल को प्रोटेक्शन के बारे में बता रही है। इंडिजिनस कल्चर्स integrate ecological knowledge, sustainable practices and aesthetic values in their relationship with the natural environment। तो जब हम इंडोजिनस की बात करते हैं, इंडोजिनस कल्चर्स क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इकोलॉजिकल नॉलेज को, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को और एस्थेटिक वैल्यूज़ को इन देयर रिलेशनशिप विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन देखने को मिला है। अर्बन एंड आर्किटेक्चरल एस्थेटिक्स, अर्बन एंड आर्किटेक्चरल एस्थेटिक्स की जब हम बात करें तो अर्बन डिज़ाइंस होंगे, कुछ आर्किटेक्चर वर्क होंगे, पब्लिक स्पेसेस होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें क्या मतलब रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कल्चर की डाइवर्सिटी, कल्चर कितना डाइवर्स है उसके बारे में बताता है, हिस्टोरिकल हेरिटेज और कंटेम्प्रेरी आज के समय में एस्थेटिक का ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ें ये जताता है। सिटीज सेलिब्रेट लोकल आइडेंटिटी थ्रू, अगर एक पर्टिकुलर सिटी की बात करते हैं तो वो क्या करता है, सेलिब्रेट करता है लोकल आइडेंटिटी, किसके थ्रू, आर्ट के थ्रू, स्टेट मुराल्स होते हैं, पेंटिंग्स होती है, ठीक है, आर्किटेक्चर लैंडमार्क दैट एम्बॉडी कल्चरल एस्थेटिक एंड कम्युनिटी वैल्यूज़। फिर आता है हमारे पास जेंडर एंड कल्चरल ब्यूटी आइडल्स, जेंडर रोल एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। कल्चरल ब्यूटी आइडल्स इन्फ्लुएंस जेंडर रोल्स। अगर हम कल्चरल ब्यूटी आइडल्स की बात करते हैं तो ये क्या जेंडर रोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं एंड पर्सनल आइडेंटिटी अक्रॉस सोसाइटीज़। जेंडर स्पेसिफिक ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस और फैशन ट्रेंड्स है एंड बॉडी मॉडिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट करता है, कल्चर का परसेप्शन ब्यूटी के रिगार्डिंग एंड अट्रैक्टिवनेस के रिगार्डिंग। सोशल नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेंस, social acceptance and conformity to cultural beauty standard shape individual self image। तो ये क्या शेप कर रहा है,
अगर हम सोशल नॉर्म्स एंड सोशल एक्सेप्टेंस की बात करें तो ये क्या शेप कर रहा है आपके इंडिविजुअल की सेल्फ इमेज, पर्सनल इमेज को, सोशल इंटरैक्शंस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ब्यूटी रिचुअल्स, बॉडी अडॉर्नमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, जो ब्यूटी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ये क्या सिंबलाइज करती है? ये हमारी कल्चर की आइडेंटिटी बताती है, हमारी सोसाइटी में क्या स्टेटस है वो, और कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में ये बात करती है। देन वी हैव कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन एंड हाइब्रिडिटी। ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस ऑन ब्यूटी आइडल्स। ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, मीडिया हो गया, या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ है, disseminate Western beauty standards while influencing local aesthetic and consumer preference worldwide. Cultural hybridity emerge from cross-cultural exchanges. तो cultural hybridity कहाँ से आ रही है? Cross-cultural exchanges से, diasporic communities and cosmopolitan lifestyle, for example Mumbai, that refine beauty norms and aesthetic diversity. Then we have cultural resistance and reclamation. Cultural movement advocate for diversity, inclusivity and cultural pride. कल्चरल मूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये क्या बताता है? डाइवर्सिटी के बारे में कि सबको इंक्लूड करना चाहिए, और प्राइड के बारे में बात करता है इन रीडिफाइनिंग ब्यूटी आइडल्स बियॉन्ड मेन स्ट्रीम रिप्रेजेंटेशंस। इंडिजिनस राइट्स, cultural revitalization and liberate aesthetics, challenge Eurocentric beauty standards and promote cultural authenticity. So indigenous rights, cultural revitalization and liberate aesthetics, challenge Eurocentric beauty standards and promote cultural authenticity. So let's see the conclusion and then we'll end the lecture over here. Conclusion की जब हम बात करते हैं तो cultural variations in the perception of beauty reflect the diversity richness. जब हम cultural variations की बात करते हैं beauty के perception पे तो ये क्या reflect करता है? diverse, हमारा diversity reflect करता है, richness, diversity richness and complexity of human experiences across societies. तो human के क्या experiences रहे हैं different societies पे, ठीक है? Appreciating cultural aesthetics enhances cross-cultural understanding, promote cultural heritage preservation and celebrates global diversity in beauty ideals. By recognizing cultural context, historical influences and contemporary dynamics shaping aesthetic perception, societies can foster inclusive beauty standard, promote cultural exchange and celebrate the unique expressions of beauty across cultures. So this was all about the topic today. We'll end the topic here. नेक्स्ट क्लास में हम एंशियंट स्पोर्ट्स स्टार्ट करेंगे, उसके 2-3 लेक्चर्स हम लेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।